अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ बीफ टिक्का बनाना सिखाऊंगी, जो कि ईद स्पेशल रेसिपी भी है। और साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मसाले तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 1 चम्मच लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच। और यहाँ पे मेन चीज़ जो मैंने लिया है वो कचरी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने। और आप नमक और लाल मिर्च अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप खाते हैं। उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, उसमें तमाम मसाले डाल के मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैंने यहाँ पे यही वाला मसाला यूज़ किया है। उसके बाद एक चम्मच लहसुन का पाउडर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, और 2 चम्मच मैंने कुटा हुआ अदरक यूज़ किया है। फिर जी मैंने यहाँ पे बीफ 1 किलो लिया और बोनलेस है। और ये सारे मसाले मैं 1 किलो के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे 3 चम्मच सिरका लेना है, और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने घी लिया है, और 2 ही खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे नींबू का रस लिया। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में सारे मसालों को मिक्स किया। यहाँ पे नींबू का रस, सिरका और अदरक, यहाँ पे फिर मैंने लहसुन और जो मसाला मैंने तैयार किया था वो, इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है अच्छी तरह। और जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो साथ ही मैंने इसके अंदर घी भी डाल देना है, और यहाँ पे अच्छी तरह एक फ़ाइन सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। और इसके बाद मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रही हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। यहाँ पे जो मैंने गोश्त लिया है वो अंडर कट का लिया है, और कोशिश करें आपको भी अंडर कट का मिल जाए। अगर आपके लिए वो अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा साफ़ सुथरा गोश्त भी ले सकते हैं। आपने बस फिर जब दूसरा गोश्त लेना है तो आपने ये करना है कि उसका मैरिनेट करने का जो उसका टाइम है वो आपने डबल कर देना। मैंने यहाँ पे अंडर कट का जो गोश्त लिया था उसका टाइम मैंने यहाँ पे 3 घंटे रखा था, और अगर आप दूसरा गोश्त लेंगे तो आप वहाँ पर 6 घंटे का टाइम उसको देंगे। मैरिनेशन आपने डबल टाइम करनी है, मतलब 6 घंटे आपने उसको मैरिनेट करके रखना है। फिर आपके टिक्के बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी गल जाएंगे, बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, और कोई भी मेहमान आए ईद पे आप स्पेशली बना सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने पीसेस लिए हैं मीट के, ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल सा साइज़ है। और कुछ ये नहीं है कि इसमें कोई वेंस वाला मिक्स हुआ हुआ है या इस तरह का कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैंने बिल्कुल प्योर अंडर कट का गोश्त लिया है, और यहाँ पे मैंने मैरिनेशन कर लिया। यहाँ पे 3 घंटे हो गए थे, और मैंने इसको कवर करके फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्लैट सलाख ली है। फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर सीख में पीसेस लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे हर सीख में 6 पीसेस लगाए हैं, और यहाँ पे मैंने सारी बना के इकट्ठी रख ली हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, कोयलों को दहका लेना है। और जब वो अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको एक कोलों का और ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे जब कोलों को आपने अच्छी तरह जब गर्म कर लेना है तो कोलों के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर आएगी। उस लेयर का मतलब होता है कि आपके कोले बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल आंच उनकी लो है। और फिर मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। मैंने आंच बहुत ज़्यादा नहीं करनी और बहुत आहिस्ता से रखनी है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं करूँगी कि अगर मैंने ज़्यादा की तो सारी साइड्स पक जाएंगी और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। तो इसलिए इसका एक ये भी ट्रिक है कि आपने जब भी इसको पकाना है तो लो फ्लेम पे पकाना है। ये इसका बहुत ही मेन ट्रिक है। उसके बाद आप थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड चेंज करते रहें, और ध्यान रखें कि ये एकदम से बहुत तेज़ गोल्डन कलर ना दें। और इसको हर थोड़ी देर बाद चेंज करते रहें साइड्स, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो पीसीज हैं वो थोड़े थोड़े से श्रिंक हुए और बहुत ही ज़्यादा
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आता जा रहा है और अंदर से भी ये गलते जा रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें कचौरी पाउडर भी लगाया हुआ है और इसमें मैंने सिरका भी लगाया हुआ है। आप आँच देख सकते हैं मेरी बहुत ही लो है और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये कलर आ रहा है। आपने एक साइड पे किसी को भी नहीं छोड़ना, आपने साइड चेंज करते रहना है। आप इजीली इस रेसिपी को घर में ट्राई कर सकते। तो अब आगे वैसे भी बकरा ईद आने वाली है, आप इस ईद पे इजीली मेरी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद मेरी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।